बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए, जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे तो या गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे तो उसमें हम टर्म यूज़ करेंगे कि ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है। तो इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये इससे पहले पढ़ लेते हैं। इसके बाद जो हम ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे उसमें हम ये टर्म यूज़ करेंगे, तो तब आपको फिर ये कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो सबसे पहले आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की तरफ। इलेक्ट्रोलाइट्स की कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट खुद क्या चीज़ है। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या है? देखिए, इसकी अगर हम डिफिनीशन करें तो इलेक्ट्रोलाइट इज बेसिकली ए सब्सटेंस which is in solution state or in molten state dissociate into ions into its positive and negative ions and conduct electricity। समझाता हूँ आपको। देखिए, ये इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास वो सब्सटेंस होता है, वो कंपाउंड्स होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं हमारे पास जो मोल्टन स्टेट में, मतलब मेल्टेड फॉर्म में, सॉलिड को हम मेल्ट करके जब उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसे कहते हैं हम मोल्टन स्टेट। ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो मोल्टन स्टेट में या सोल्यूशन फॉर्म में, मतलब साल्ट को हमने वाटर में मिला दिया तो वो हमारे पास सोल्यूशन बन गया साल्ट का। तो या तो मोल्टन स्टेट में या सोल्यूशन फॉर्म में हमारे पास आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करने का जरिया बनते हैं। एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। लेट्स सपोज हमारे पास NaCl हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या हो गया, इसका अगर हमने सोल्यूशन बना लिया, इसे हमने वाटर में डाल दिया तो ये Na+ और Cl- आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर हम करंट पास करें तो वो करंट इस सोल्यूशन से पास होगा, उस सोल्यूशन से करंट पास होगा। वजह क्या होगी? वजह होगी ये मूवमेंट ऑफ दिस फ्री आयंस। इन फ्री आयंस के मूवमेंट की वजह से वो करंट हमारे पास उस सोल्यूशन से पास होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट की डिफिनीशन अगर हम करें तो इट इज सब्सटेंस, इलेक्ट्रोलाइट इज substance which in solution or in molten state, जो सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में डिसोसिएट कहते हैं तकसीम होना, मतलब डिवाइड होना। डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास वो होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो सॉल्यूशन स्टेट में या मोल्टन स्टेट और सॉल्यूशन स्टेट मैंने आपको बता दिया डिसोसिएट हो जाते हैं। अब ये हमने सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइट कहा है ना, तो सोडियम क्लोराइड हमारे पास वो सब्सटेंस है जो सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। अब ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का जरिया बनते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो इट इज अ सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। आई होप आपको इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल्स सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4। इसी तरह ये और भी एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोलाइट के। अच्छा, अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइट की भी फिर फर्दर एग्जांपल्स हैं हमारे पास, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सो इसके टाइप्स की तरफ आते हैं। टाइप्स, अच्छा, सबसे पहले पढ़ लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में, जिसकी कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाती है
और वो हमारे पास ज़्यादातर एनर्जी कंडक्ट करते हैं। इसकी अगर हम डिफिनीशन करें तो द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर सब्सटेंसेस विच डिसोसिएट इनटू आयंस कंप्लीटली, विच डिसोसिएट इनटू आयंस इन मोल्टन स्टेट और इन सॉल्यूशन स्टेट, डिसोसिएट इनटू आयंस completely and conduct electric current to a large extent। ये हमारे पास वो सब्सटेंसेस होते हैं जो completely डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में, और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी टू लार्ज एक्सटेंट। ये लार्ज एक्सटेंट पर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास है ये जो सोडियम क्लोराइड NaCl, ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। इसी तरह HCl ये भी कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। H2SO4 ये भी कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और हमारे पास ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरफ। वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम डिफिनीशन करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर सब्सटेंसेस विच डिसोसिएट पार्शियली, जो मतलब पार्शियली डिसोसिएट होते हैं एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अप टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। जो हमारे पास डिसोसिएट होते हैं विच पार्शियली डिसोसिएट इनटू ions, which partially dissociate into ions and conduct electricity up to very large extent। अच्छा, ये जो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्मॉल अमाउंट पर ये क्या करते हैं एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अप टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट, सॉरी नॉट लार्ज, स्मॉल एक्सटेंट, और बहुत ही कम मिकदार में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और इसकी एग्जांपल्स हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड। अमोनियम, इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, C6H5 एसिड है ना, तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है इसके साथ C6H5OH बेंजोइक एसिड। अच्छा, ये हमारे पास हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल। अच्छा, फिर हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो डिसोसिएट नहीं होते, which do not dissociate and they can conduct and they do not conduct electricity। अब वो डिसोसिएट नहीं हो रहे तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेंगे? सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारे पास होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, non-electrolytes are those substances which do not dissociate into ions in aqueous solution or in molten state and therefore they do not conduct electricity। non-electrolytes हमारे पास वो substances होते हैं which do not dissociate into ions, जो हमारे पास ions में dissociate नहीं होती and therefore do not conduct electricity। आपने इसमें एक बात नोट की,
ये जो हमारे पास कंडक्शन हो रही है ये हमारे पास आयंस की वजह से हो रही है। अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, ज़्यादा आयंस बनाते हैं सोल्यूशन में, तो इसलिए ये ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इसी तरह जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये आयोनाइज होते हैं लेकिन ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, ये कुछ हद तक आयोनाइज हो जाते हैं। तो इनके कुछ हद तक आयोनाइज होने की वजह से ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं अप टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट। अच्छा, फिर आते हैं हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास सिरे से आयनाइज होते ही नहीं, तो जब वो आयनाइज नहीं होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। इसकी एग्जांपल्स है हमारे पास बेंजीन, यूरिया, ग्लूकोज। इसकी एग्जांपल्स है हमारे पास बेंजीन, यूरिया, ग्लूकोज। अच्छा, अब ये तो हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोलाइट्स, सही है। अच्छा, फिर हम जो अदर टर्म्स यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में, वो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोड्स। हम इलेक्ट्रोड्स का टर्म यूज़ करते हैं कि ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ये कैथोड है, ये एनोड है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोड्स हैं क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रोड? ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं जिसके ज़रिए इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोलाइट से एंटर या लीव करते हैं। इसको समझाता हूँ आपको। लेट सपोज ये हमारे पास है एक बीकर, इसमें हमने सॉल्यूशन डाला हुआ है। अच्छा, अब इसमें ये जो NaCl हमारे पास क्या है, NaCl का सोल्यूशन है। तो इस सोल्यूशन में ये NaCl क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट हो गया। और ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा, अब इसमें 2 मेटल प्लेट्स पड़े हैं यहाँ पर। एक मेटल प्लेट ये है, एक मेटल प्लेट ये है। तो इन मेटल प्लेट्स को हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। अब अगर ये सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट हो जाए, Na+ यहाँ पे आ जाएगा एनोड कैथोड पर, कैथोड नेगेटिव चार्ज है, एनोड पॉजिटिव चार्ज, Cl- यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस वायर के थ्रू मूव करके एनोड पे आ जाएंगे और इस यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन आके इस सोडियम वापस अपना ये इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। तो ये इलेक्ट्रोड्स क्या कर रहे हैं? ये सोल्यूशन से, ये इलेक्ट्रोलाइट से हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और इलेक्ट्रोलाइट से हमारे पास इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। क्लोरीन से ये इलेक्ट्रोड ले रहा है और सोडियम को ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स, हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं। ये प्लेट्स की शक्ल में भी हो सकते हैं, सिलेंडर्स की शक्ल में भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये प्लेट्स की शक्ल में होते हैं। अच्छा, ये हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं जिसके ज़रिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स को एंटर करते हैं और लीव करते हैं। एंटर एंड लीव इलेक्ट्रोलाइट्स। सो इसकी डिफिनीशन हम यूँ करेंगे कि दे आर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, दे आर द इलेक्ट्रिक conductors through which electrons enters and leave electrolyte। ये हमारे पास वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं जिसके जरिए इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोलाइट से एंटर करते हैं और लीव करते हैं। अच्छा, फिर इसमें भी इसके 2 टाइप्स हैं। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोड्स में हमारे पास एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। ये देखो, ये मेटल प्लेट्स हमारे पास एक बैटरी के साथ कनेक्ट होते हैं। लेट सपोज ये बैटरी है। अब बैटरी के 2 एंड्स होते हैं, एक होता है हमारे पास बैटरी का पॉजिटिव एंड और दूसरा होता है हमारे पास बैटरी का नेगेटिव एंड। जो इलेक्ट्रोड इस बैटरी के पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्ट होगा तो वो इलेक्ट्रोड हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होगा और ऐसे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज
इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड। और पॉजिटिव चार्ज हमें पता है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो जो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो ये बैटरी का नेगेटिव इन जिस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट है तो वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होगा, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं। नेगेटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं। देखिए अब आपको मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, जो पॉजिटिव चार्ज एनोड है इसके पास नेगेटिव आयंस आएंगे, और ये नेगेटिव आयंस अपने इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन नेगेटिव आयन आएगा, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको एनोड को दे देगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेंगे और इस कैथोड की पर आ जाएंगे। कैथोड के पास सोडियम पॉजिटिव आयंस होंगे, तो सोडियम पॉजिटिव आयंस वही इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। तो लेट्स सपोज 2Na प्लस आयंस है हमारे पास, इन्होंने हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, तो ये हमारे पास 2Na में कन्वर्ट हो गए। तो हमारे पास एनोड पे क्या हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है एनोड पे। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हमारे पास एनोड पे हो रही है, जबकि जो कैथोड है उसमें हमारे पास एक गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इस पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो कैथोड है इस पे हमारे पास रिडक्शन होती है। अच्छा, आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की समझ आ गई होगी। अभी भी समझ नहीं आई, खुलासा कर लेता हूँ मैं आपको। देखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास वो सब्सटेंसेस होते हैं जो मोल्टन या सोल्यूशन स्टेट में हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का जरिया बनते हैं। बड़े डिटेल से एक्सप्लेन किया मैंने इसे। अच्छा, फिर इसके टाइप्स है हमारे पास। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं अप टू अ लार्ज एक्सटेंट, क्योंकि आयंस ही बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का जरिया होते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं और कंप्लीटली इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करते हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अप टू लार्ज एक्सटेंट। अच्छा, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये हमारे पास पार्शियली डिसोसिएट होते हैं आयंस में। तो पार्शियली डिसोसिएट होने की वजह से दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अप टू अ स्मॉल एक्सटेंट। अच्छा, फिर आते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की तरफ। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास सिरे से डिसोसिएट होते ही नहीं आयंस में। तो जब ये हमारे पास आयंस में डिसोसिएट नहीं हुए तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, फिर हमने इलेक्ट्रोड्स पढ़ा। इलेक्ट्रोड बेसिकली हमारे पास वो कंडक्टर्स होते हैं जिसके ज़रिए इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रोलाइट से एंटर या लीव करता है। फिर इलेक्ट्रोड के 2 टाइप्स हैं, एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। आई होप अभी भी आपको समझ आ गया होगा। अभी भी समझ नहीं आया, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। बाकी हंसते मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।